महंगाई रही घूर, अरमान हुए चूर। गर्मी की दोपहरी, सुरेखा के फूफा राम लड़ाईते खटिया पर पसरे थे। अब बत्ती है नहीं, सो हाथ के पंखे से हवा कर रहे और पसीना पानी जैसे बह रहा था। मारे गर्मी के दिमाग भन्नाया हुआ था। गुस्से में फूफा अकेले ही कुछ बड़बड़ा रहे थे, तभी अंदर से बुआ भी भन्नाई हुई निकली। अरे क्या हरदम क्या बड़बड़ाते रहते हो? हाय हाय, ये गर्मी तो मारे डाल रही है। ऐसा लग रहा है पूरा ही जला देगी। ऊपर से ससुरी लाइट भी नहीं आ रही। आहा, यहाँ ठंड में खटिया तोड़ रहे हो। रसोई में 5 मिनट खड़े होकर देखो, पूरी जिंदगी बस अपने बारे में सोचा है तुमने। अरे इसीलिए मैं घर पे नहीं रहता, 1 घंटा चैन से भी नहीं रहने देती यहाँ। हाँ तो चले जाओ बाहर, मौज करो। गर्मी में काम करने के लिए मैं हूँ ना। पिछले साल कह रहे थे कि एसी लगवा दूंगा, कूलर तक नहीं लगवाया। और सुनो, 1000 रुपए देकर जाना। पैसे पेड़ पर उग रहे हैं क्या? परसों 500 रुपए दिए तो थे, खत्म कर दिए? हाँ खत्म हो गए। मैं खा गई तुम्हारे रुपए। उम्र के साथ दिमाग चलना भी बंद हो गया तुम्हारा। सुन लो, दाल लानी है, चावल लाना है, मसाले खत्म हो गए। और हाँ, सरसों और रिफाइंड मिलाना है। तुम्हें ही रोज पराठे खाने होते, रिफाइंड से बनते। पता है कितना महंगा है रिफाइंड तेल? हाँ, मैं ही तो अकेले खाता हूँ पूरे घर में पराठे। तुम तो जैसे दलिया पर ही जिंदा हो। अरे तुम मेरी जान ना खाओ ना। रिफाइंड के दाम पूछे थे, पता है? दाल के रुपए किलो आ रही है, पता है? घर गृहस्थी मैं चलाती हूँ, तुम तो बाहर गुलछर्रे उड़ा कर आ जाते हो। क्या गुलछर्रे? सही कह रही हो, एक दिन तुम भी साथ चलो, दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। घर पे बैठी हो चैन से, लेकिन बहस करा लो बस। असल में तुम हो महाआलसी। कब से कह रही हूँ ऊपर एक कमरा बनवा लो। कोई रिश्तेदार आए तो पड़ोसियों के घर सुलाना पड़ता है। ऊपर कमरा बन जाएगा तो नीचे इतना गर्माएगा भी नहीं। लेकिन तुम पैसा अंटी में दबाए बैठे रहो। सीमेंट, बालू, सरिया के दाम पता है? ईंटें के 1000 की आ रही हैं। एक कमरा बनवाने में 5 लाख रुपए लग जाएंगे। मेरा स्कूटर 28 साल पुराना हो गया है, चलाते हैं तो मंजीरे सा बजता है। मैं नया स्कूटर ले लूं? तुम बताओ क्यों? अब लाख रुपए से कम में स्कूटर नहीं आता। मैं भी तो चल ही रहा हूँ पुराने से। तुम्हें कमरे की पड़ी है। अभी बुआ और फूफा की भिड़न चल ही रही थी कि भतीजी सुरेखा आ पहुंची। अरे बुआ फूफा, नहीं, और जोर से लड़ो। पूरे मोहल्ला तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर मजे ले रहा है। तू चुप ही हो जा, मेरा दिमाग बहुत खराब है आज। और मोहल्ले में कौन ऐसा है जिसके घर लड़ाई नहीं होती है? अरे लेकिन तुम रूस यूक्रेन क्यों बने फिर रहे हो? जे तेरे फूफा है, 2 साल हो गए, घर में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। इनके ही चाचा 10 दफा फोन कर चुके, कह रहे थे बहू भागवत कथा करा ले हो। इसी बहाने भंडारा भी हो जाएगा। हाँ बुआ, पापा भी कह रहे थे कि बड़े दिन हो गए भंडारा नहीं खाया। हाँ, गेहूं क्या रुपया कुंटल है बिटिया? चैन से बनी रहो जरा। नेक महंगाई कम हो जाए, फिर कथा भी करवा लेंगे और भंडारा भी करवा देंगे। फूफा ये बात तो सही कह रहे। मेरा फोन स्लो हो गया है, नया खरीदना है और पापा दिला भी नहीं रहे हैं। फोन के दाम भी कितने बढ़ गए हैं। बुआ अरे अब तो रिचार्ज भी महंगा हो गया। पिताजी कह रहे हैं कि फोन कम चलाओ, 1 आधा महीना रिचार्ज मत कराओ। अब बताओ बुआ, ऐसा कहाँ होता है? तू फूफा से क्या बोल रही है? तेरे फूफा कम है, रचे धरे हैं। एक अंगूठी के लिए 6 महीने से टहला रहे हैं मुझे। अच्छा सुनो, ऐसा है मैं अपना स्कूटर ही बेच देता हूँ, तुम अंगूठी खरीद लो। मेरा क्या है, झोला उठा के पैदल निकल लूंगा। अरे इतना त्याग मत करो। देख रही है बिटिया, इनसे कुछ मांगो तो सीधा स्कूटर बेचने की धमकी देने लगते हैं। अरे बुआ इस बार हाँ कर ही दो। हाँ, इस बार तो मैं बेच ही देता हूँ। वैसे भी पेट्रोल भराने के पैसे कहाँ बचे हैं। अब तुम स्कूटर बेच के दिखाओ। हाँ, हमारी अम्मा ने दिया था ब्याह में। आई बात समझ में? बस पता था यही बात आएगी अंत में। ब्याह में स्कूटर क्या दिया, जिंदगी नरक ही कर दी हमारी तो। ऐसा है ना, अब तुम नेक और बोले ना तो मार हो जाएगी, बता दे रही हूँ। अरे मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूँ। घर में तुम ही मार रही हो, बाहर सरकार महंगाई से मार रही है। कोई अब जाए तो जाए कहाँ, क्या करे? अरे बुआ घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई है, हंसी ठहाके लग रहे हैं। बुआ डंडा लेकर बाहर निकली। अच्छा रुको, कौन हंस रहा है जी? हाँ, यहाँ तमाशा हो रहा है। ज्यादा दांत निकाले ना तो इनसे पहले 2-4 डंडे तुम सब में पड़ जाएंगे। रुको जरा, यहाँ पर आओ तो।